कार्तिक मास में जरूर करें ये काम, बनी रहेगी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है अंशज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में और इस बारे में भी बात करेंगे कि इस महीने में क्या करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सभी देवों में प्रमुख भगवान विष्णु हैं, सभी नदियों में गंगा नदी सबसे प्रमुख होती है, सभी तीर्थ स्थलों में नारायण तीर्थ सबसे प्रमुख होता है, वैसे ही 12 मास में सबसे अधिक प्रमुख कार्तिक मास होता है। दोस्तों, इस मास को सबसे उत्कृष्ट मास माना जाता है। इस महीने का इतना अधिक महत्व इसलिए भी है कि भगवान विष्णु 4 महीनों के सहन के बाद इस महीने में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और जल में निवास किया था। तो इस मास का इतना अधिक महत्व है कि इस मास में हम छोटे छोटे कार्य करके, छोटे छोटे उपाय करके, छोटी छोटी चीज़ों का परहेज करके भी बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और मृत्युपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इतने अधिक महत्वपूर्ण माह के नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें कार्तिक मास में करने से हमें अक्षम्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहला कार्य है सुबह उठकर स्नान करना। दोस्तों, कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर जल में निवास किया था, अतः इस मास का जल से बहुत ही अधिक संबंध है। इस पूरे मास आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी में स्नान करना चाहिए, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर के ही पानी में आप थोड़ा सा नदी का जल मिला करके उससे स्नान कर सकते हैं। यह जल भी नदी तुल्य माना जाता है। दूसरा कार्य है तुलसी पूजन। दोस्तों, इस पूरे माह आपको माता तुलसी के आगे दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, उनकी आरती जरूर उतारनी चाहिए। माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप समझा जाता है, अतः यदि आप कार्तिक मास में माँ तुलसी के आगे दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है, अतः प्रभु के साथ माँ तुलसी का विवाह इस महीने में। तो इस माह में दीपदान का भी बहुत ही अधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समस्त देवतागण इस माह में कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में गंगा स्नान करने धरती पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी आज के दिन संध्या काल में दीपदान करते हैं, उन्हें शत्रुओं का भय नहीं सताता है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के निमित्त दीपक जलाने से, दीपदान करने से उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दिन दीपदान करने से यम, शनि, राहु, केतु के प्रभाव कम होते हैं, धन लाभ होता है तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। चौथा कार्य जो इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण है वह है दान। दोस्तों, इस महीने में दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दान करने के लिए यह महीना सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट होता है। इस महीने में दान करने से अक्षम्य पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी महीने से शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, तो इस माह में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में जो भी लोग अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, उन्हें आजीवन अन्न और जल की कभी भी कमी नहीं होती है, उनका पूरा जीवन सुख में व्यतीत होता है और मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा जो कार्य है वह है कनकधारा स्रोत का पाठ करना। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी स्रोत का पाठ किया जाता है, परंतु आपको तुलसी स्रोत के साथ साथ भगवान विष्णु के स्रोत और कनकधारा स्रोत का भी पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में कनकधारा स्रोत का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इससे आपको आजीवन किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और मृत्युपरांत उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। छठा कार्य है मछलियों को चारा डालना। दोस्तों, चूँकि इस महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था, अतः इस माह में मछलियों को चारा अवश्य डालना चाहिए। कार्तिक मास में मछलियों को चारा डालना बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इससे आपके जीवन में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती है, आपका घर धन धान्य से भरा रहता है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर सदैव बना रहता है। दोस्तों, कार्तिक मास में आप जो भी करें पूरे मन, भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। आपकी पूजा पाठ, भक्ति और आराधना का फल आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।